हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है उद्योग। राजस्थान ज्योग्राफी में उद्योग का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें राजस्थान की प्रमुख संस्थाएं एवं प्रमुख उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। और आज पढ़ते हैं कौन कौन से वस्त्र उद्योग है राजस्थान में, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी वस्त्र उद्योग, सभी उद्योग एक साथ पढ़ते हैं। वनस्पति, खाद्य तेल, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग शॉर्ट रूप में है बिल्कुल। ये वीडियो आपके सभी भर्ती परीक्षाओं में उपयोगी है, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ट्रीटमेंट्स और अदर एग्ज़ाम में भी, सभी में, राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें सभी के लिए उपयोगी है। तो राजस्थान का सूती वस्त्र, सबसे पहले देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं परंपरागत संगठित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, और कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान की बात करें तो जैसे कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा वस्त्र मिलों की बात करें तो भीलवाड़ा जिले में है वस्त्र की, और भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, टेक्सटाइल सिटी या फिर मैनचेस्टर कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान में कौन सी सूती वस्त्र मिल सबसे पहले स्थापना की गई थी। तो दी कृष्णा कॉटन मिल्स ब्यावर 1889 प्रथम, दी कृष्णा कॉटन मिल्स ब्यावर 1889 प्रथम, इसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी। ये सेठ दामोदर दास तथा कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? सेठ दामोदर दास तथा कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित की गई थी। सर्वाधिक कार्यशील कार्गो वाली मिल है ये, सर्वाधिक कार्यशील कार्गो वाली मिल है। अगली है एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर 1906 में, इसकी स्थापना की गई थी। एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में की गई थी। श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना भीलवाड़ा में 1938 में की गई थी। अगली है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा 1938 में, 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। तो कृष्णा मिल्स की स्थापना कब की गई थी? 1889 में। और एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर की 1906 में, और श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर की 1925 में। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की भीलवाड़ा 1938 में, और महाराजा उमेश सिंह मिल्स लिमिटेड पाली 1939 में। सादुल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड गंगानगर में स्थापना की गई थी इसकी 1946 में। पाली में स्थित महाराजा उमेश सिंह मिल क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। और आदित्य मिल्स लिमिटेड किशनगढ़ अजमेर आधुनिक तकनीक युक्त मिल है। आदित्य मिल्स लिमिटेड किशनगढ़ अजमेर आधुनिक तकनीक युक्त मिल है। मॉडल सिंथेटिक मिल्स बहरोड में है, ये सिंथेटिक फाइबर की एकमात्र मिल है। तो मॉडल सिंथेटिक मिल्स कहाँ पे है? बहरोड में है, सिंथेटिक फाइबर की एकमात्र मिल है। पोदार स्पिनिंग मिल्स कहाँ पे है? तो जयपुर में है। पोदार स्पिनिंग मिल्स जयपुर ये राजस्थान राज्य की है ना। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जीनिंग मिल्स संघ लिमिटेड स्पिनफेड स्थापना स्पिनफेड की 1993 में हुई थी, इसके द्वारा स्थापित है। 3 सहकारी क्षेत्र की कताई मिलों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी स्पिनफेड की। तो राजस्थान स्पिनफेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1993 ईस्वी में स्पिनफेड की स्थापना की गई थी। और कितनी मिलों को मिलाकर की गई थी? तो 3 सहकारी क्षेत्र की कताई मिलों को मिलाकर के स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा में खोला गया था। तो सर्वप्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ पे खोला गया था? तो भीलवाड़ा में खोला गया था। और सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले भी भीलवाड़ा जिले में, अतः भीलवाड़ा जिले को टेक्सटाइल सिटी या राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र मिले राजस्थान में कहाँ पे हैं? भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत हैं, और भीलवाड़ा जिले को टेक्सटाइल सिटी या राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। राजस्थान में केंद्र सरकार ने 26 फरवरी 2009 को भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा दिया गया था। तो भीलवाड़ा शहर को वस्त्र निर्यातक का दर्जा कब दिया गया था? तो 2009 में दिया गया था कि निर्यातक शहर। केंद्र सरकार ने 2009 में 26 फरवरी 2009 में भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा दिया था।
अगला उद्योग है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग एक कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। चीनी उद्योग कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। इस उद्योग में कच्चे माल के रूप में गन्ने एवं चुकंदर का प्रयोग किया जाता है। तो इसके उद्योग के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे माल के रूप में गन्ने व चुकंदर का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो गंगानगर है। प्रमुख गंगानगर है। सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो गंगानगर है। और गंगानगर के बाद में जैसे बूंदी, हनुमानगढ़ है, यानी कि सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन वाले जिले कौन से है? तो गंगानगर है, बूंदी है और हनुमानगढ़ है। प्रमुख चीनी मिलें की बात करें तो द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, ये भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। ये राजस्थान की प्रथम शुगर मिल है। 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। तो मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना कब की गई थी? तो 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में की गई थी, याद रखना है। द स्टेट गंगानगर शुगर मिल गंगानगर में है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। 1932 में तो द मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना की गई थी और 1945 में द स्टेट गंगानगर शुगर मिल की स्थापना की गई थी। ये द स्टेट गंगानगर शुगर मिल है ना, जो सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है ये। इस मिल में चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य होता था। इस मिल में राजस्थान के प्रथम शराब बनाने के कारखाने की स्थापना की गई हुई थी। इस मिल में राजस्थान के प्रथम शराब बनाने के कारखाने की स्थापना हुई थी। धौलपुर में द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स नाम से फैक्ट्री का संचालन किया गया था। तो धौलपुर में द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्कस के नाम से इसका संचालन किया गया था। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्कस धौलपुर। और केशोराई पाटन शुगर मिल्स की स्थापना 1965 में की गई थी, बूंदी में है ये। इस स्थापना सहकारी क्षेत्र में की मिल है ये। केशोराई पाटन शुगर मिल्स बूंदी 1965 में इसकी स्थापना की गई थी और ये सहकारी क्षेत्र की मिल है। वर्तमान में ये बंद है। अगला उद्योग है वनस्पति घी उद्योग। वनस्पति घी उद्योग की बात करें तो राज्य में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। तो वनस्पति घी उद्योग की स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। सबसे पहले भीलवाड़ा जिले में की गई थी। वर्तमान में एक निम्नलिखित कारखाने स्थापित हैं, जैसे आमेर वनस्पति घी जोटवाड़ा जयपुर में है और महाराजा वनस्पति घी उद्योग जयपुर में है। आमेर वनस्पति घी जोटवाड़ा जयपुर, महाराजा वनस्पति घी जयपुर, केसरी वनस्पति घी निवाई टोंक, मेहता वेजिटेबल घी चित्तौड़गढ़ और रोहितास वनस्पति घी दुर्गापुरा जयपुर में है। तेल संबंधी बात करें तो वीर बालक छाप तेल उद्योग विश्वकर्मा क्षेत्र जयपुर का है, प्रसिद्ध है। तेल वीर बालक छाप तेल उद्योग विश्वकर्मा जयपुर का है और इंजन छाप तेल भरतपुर का। अगला उद्योग है खनिज आधारित सीमेंट उद्योग एक खनिज आधारित उद्योग है। सीमेंट उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है राजस्थान का। तो राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान है। प्रमुख सीमेंट कारखाने जैसे एसएससी सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में है, यानी कि एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी लाखेरी बूंदी में इसकी स्थापना की गई थी 1915 में। प्रथम सीमेंट कारखाना है ये। तो प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है? एसोसिएट सीमेंट कंपनी लाखेरी बूंदी 1915 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम सीमेंट कारखाना है। अगला है जेके सीमेंट, ये निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला कारखाना है ये। जयपुर उद्योग लिमिटेड की बात करें तो ये सवाई माधोपुर में है। जयपुर उद्योग लिमिटेड कहाँ पे है? तो सवाई माधोपुर में स्थित है। और श्री राम सीमेंट वर्कस कोटा में स्थित है। श्री सीमेंट ब्यावर अजमेर में स्थित है। श्री सीमेंट कहाँ पे स्थित है? तो ब्यावर अजमेर में स्थित है। सफ़ेद सीमेंट के कारखाने तो जेके बिरला वाइट सीमेंट गोटन नागौर में है। जेके बिरला वाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ पे है? तो गोटन नागौर में है। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी और ये प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है। जेके बिरला वाइट सीमेंट की बात करें तो खारिया खंगार जोधपुर में है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। जेके बिरला वाइट सीमेंट खारिया खंगार जोधपुर 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। अंबुजा वाइट सीमेंट की बात करें तो बुंडला नागौर में है। अंबुजा वाइट सीमेंट कहाँ पे है? तो नागौर में है। अगला उद्योग है उर्वरक उद्योग।
उर्वरक उद्योग राज्य में उर्वरक उत्पादन में प्रथम स्थान है कोटा का और द्वितीय स्थान चित्तौड़गढ़ का है। तो राजस्थान में प्रथम स्थान कौन से जिले का है उर्वरक उद्योग में? तो कोटा का है और द्वितीय स्थान चित्तौड़गढ़ का है। प्रमुख उर्वरक कारखाने निम्नलिखित है, जैसे श्री राम फर्टिलाइजर कोटा राजस्थान का पहला उर्वरक उद्योग कारखाना है। चंबल फर्टिलाइज गड़ेपान कोटा। डीएपी डाई, ये है ना डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट खाद बनाने वाला प्रथम कारखाना है चंबल फर्टिलाइजर गड़ेपान कोटा। ये कारखाना है ना डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट खाद बनाने का प्रथम कारखाना है। अगला है जैसे राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, ये कपासन चित्तौड़गढ़ में है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर कपासन चित्तौड़गढ़ का है। डीएपी बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है। प्रथम कारखाना आएगा डीएपी का तो चंबल फर्टिलाइजर गड़ेपान कोटा, और सबसे बड़े कारखाने की बात करें तो कपासन चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। अगला है जैसे जीवन ज्योति फर्टिलाइजर। जीवन ज्योति फर्टिलाइजर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कोटा का है जीवन ज्योति फर्टिलाइजर। और मोदी एल्केलाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड अलवर का प्रसिद्ध है। मोदी एल्केलाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड अलवर। अगला उद्योग है कांच एवं व सिरेमिक उद्योग। ये खनिज आधारित उद्योग है। कांच व सिरेमिक उद्योग खनिज आधारित उद्योग है। राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र धौलपुर में है। तो सबसे कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है राजस्थान में? तो धौलपुर में है, याद रखना है। देश में कांच उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। देश में कांच उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। दी हाईटेक प्रोसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है। तो दी हाईटेक प्रोसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे है? धौलपुर में है। पहला ग्लास बनाने का कारखाना ये, इसे गंगानगर शुगर मिल्स की साइक कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया है। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा में है। तो सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे? कोटा में है। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में स्थित है। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा में। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहरानी अलवर में स्थित है। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे है? तो कहरानी अलवर में है। ये फ्रांस की कंपनी है और 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहरानी अलवर में है। ये फ्रांस की कंपनी है, 2008 में स्थापना की गई थी इसकी। ये एक फ्लोट ग्लास संयंत्र भी है, यानी कि ये जो सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है ना, यह यहाँ पर एक फ्लोट ग्लास संयंत्र भी स्थित है। सिरेमिक्स कॉम्प्लेक्स, सिरेमिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण खारा बीकानेर में किया गया। ये निजी कंपनी बफासी टेलीजेंस लिमिटेड द्वारा संचालित है। और सिरेमिक इंडस्ट्रियल जोन गिलोट अलवर में है। सिरेमिक इंडस्ट्रियल जोन कहाँ पे है? तो गिलोट अलवर में है। अगला उद्योग है इंजीनियरिंग उद्योग। राजस्थान में इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी या तकनीकी उद्योग का सर्वाधिक विकास जयपुर, कोटा, अलवर जिले में देखने को मिलता है। राजस्थान में इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी या तकनीकी उद्योग का सर्वाधिक विकास कहाँ पे मिलता है? तो जयपुर, कोटा, अलवर जिलों में मिलता है। नेशनल बॉल बियरिंग कंपनी लिमिटेड जयपुर में है। तो सबसे प्रमुख कारखाना है ये जयपुर का। नेशनल बॉल बियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पे है? जयपुर में। ये एशिया की सबसे बड़ी बॉल बियरिंग कंपनी है। नेशनल बॉल बियरिंग कंपनी लिमिटेड जयपुर एशिया की सबसे बड़ी बॉल बियरिंग कंपनी है। अगला है कैप्सन मीटर कंपनी, जयपुर व पाली में स्थित है। कैप्सन मीटर कंपनी कहाँ पे है? तो जयपुर व पाली में स्थित है। ये पानी के मीटर बनाती है। कैप्सन मीटर कंपनी जयपुर व पाली पानी के मीटर बनाती है। सेमको वैगन फैक्ट्री कहाँ पे है? तो सेमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में है। इनमें से ना मिलान वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि कहाँ पे है, तो मिलान वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर, रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं यहाँ पे। जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिकल्स जयपुर में, ये जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स जयपुर में है। बिजली के मीटर बनाने की कंपनी है ये। और होंडा मोटरसाइकिल व स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ पे? तो टपुकड़ा अलवर में है। मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन कहाँ पे? तो जयपुर में है। और अशोक लीलैंड ट्रक कारखाना, ये पहले आ चुका क्वेश्चन इसमें से। अशोक लीलैंड ट्रक कारखाना कहाँ पे है? जयपुर में है। मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन कहाँ पे है? जयपुर में है। अगला उद्योग है नमक उद्योग। नमक उद्योग की बात करें तो नमक उद्योग है ना रसायन आधारित उद्योग है नमक उद्योग। नमक का रसायन आधारित उद्योग है। और विश्व में नमक की बात करें तो सबसे पहले तो चीन का स्थान है और भारत का तो
तीसरा स्थान है नमक में। तो भारत की बात करें तो अपन यहाँ राजस्थान का देखते हैं। तो नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान के बाद। नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। जिलों से नमक उत्पादन में प्रथम स्थान है राजस्थान का। तो जिलों से नमक उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। वैसे देखा जाए ओवरऑल तो राजस्थान का 3rd नंबर है। सांबर साल्ट लिमिटेड 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, सांबर जयपुर में। सांबर साल्ट लिमिटेड की बात करें तो सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो सांबर साल्ट लिमिटेड की 1964 जयपुर में स्थापना की गई थी। पचभद्रा साल्ट लिमिटेड बाड़मेर में स्थित है। पचभद्रा साल्ट लिमिटेड कहाँ है? तो बाड़मेर में। सर्वोत्तम किस्म का नमक उत्पादन होता है यहाँ पे, सर्वोत्तम किस्म का नमक उत्पादन होता है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना नागौर में है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स कहाँ पे है? तो डीडवाना नागौर में। सोडियम सल्फेट का उत्पादन होता है यहाँ पे, यानी कि राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना नागौर में सोडियम सल्फेट का उत्पादन होता है। सोल्ट रिफाइनरी एवं मंडी नावा नागौर में है। सोल्ट रिफाइनरी एवं मंडी कहाँ पे है? तो नावा नागौर में स्थित है। अगला उद्योग है जैसे ऊन उद्योग। ऊन उद्योग सर्वोत्तम किस्म की ऊन कौन सी बेड़ से मिलती है? तो चोकला बेड़ से मिलती है सर्वोत्तम किस्म की ऊन। देश के कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान है। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे है? तो बीकानेर में है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे है? बीकानेर में है। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में स्थापना की गई थी 1987 में। 1987 में स्थापना की गई थी, यानी कि अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? जोधपुर में 1987 में। विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र कहाँ पे है? तो कोटा पे है। विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र कहाँ है? कोटा में। स्टेट वूलन मिल्स बीकानेर में स्थित है। जोधपुर वूलन मिल्स जोधपुर में स्थित है। और वूलन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? तो नर्मदखेड़ा ब्यावर में स्थित है। तो ये था आज का टॉपिक राजस्थान में उद्योग। आगे इसी से संबंधित पढ़ेंगे, जैसे उद्योग से संबंधित प्रमुख नीतियाँ एवं योजनाएं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।